इसके अलावा मुझे शौक था घोड़ा लेने का, तो मेरा शौक उठा तो वो सब पीछे पड़ गए कि क्या अजीब शौक, घोड़ा कहाँ से कैसे करोगे, कराची में रहते पंजाब में रहते सहन में नहीं है, कोई भी रखने की जगह में नहीं है। मैंने कहा नहीं लेना है। फिर उसके बाद में मैंने अब्बू को बताया, तो अब्बू को बताया कि सुन्नत भी है और ये घुड़सवारी बरकत होती है, हदीसें निकाली इस टाइप की चीज़ें, और इससे सेहत में ये फर्क पड़ता है और स्पोर्ट्स भी है और अच्छा है किया। तो फिर बाकी सब तो मोहल्ले वाले दोस्त भी मजाक कर रहे हैं घोड़ा रहेगा, तो अब्बू को जब किया अब्बू ने फिर थोड़ा सा मुझे हाँ क्या है, तो सही बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन सब फैमिली वाले वो करने लग गए कि नहीं। फिर उनको फिर मैंने लालच, मैंने कहा तुम्हें भी सवारी करवाऊंगा, तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा, सब लोग कहते अच्छा ठीक है सही ले आ रहे हैं वगैरह के इस्तेमाल से बना लेगा, रिपोर्ट्स में आके बात करती है। तो यानी कि ट्रू नॉलेज चाहो 3 महीने तक मैं अपने पास रखा, तो उसके बाद बीमार हो गया था। तो इसी तरह सांप के साथ हुआ, सांप भी रख लिया फिर मैंने। तो भाई माफ कहीं वो सांप लेके बैठे हैं, तो कहीं वो ईगल लेके खड़े हैं। I mean, I don't know इन सब what and what he is involved in. लेकिन और पाकिस्तान में ये सब चीजें कोई भी नहीं करता और अनोखी और अजीब होती है। घोड़े समझ आती है, घोड़े से आगे ज्यादा हो गया। शाहीन समझ आती है, सांप सब कुछ समझ आता है, सांप समझ नहीं आता। सांप का देख लेंगे उसकी वजह ये है कि अपने दीन के अंदर अगर सांप ख्वाब में भी आ जाए तो गड़बड़ है कुछ। फौरन मौलवी साहब के पास लोगों सांप आया भाई ख्वाब में क्या करें। तो मुझे थोड़ा सा शौक है नेचर से सीखने का, तो मैं सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, जानवरों को भी और माहौल को भी। एनिमल प्लेनेट बड़ा सांप क्या करते हैं, कैसे काबू कर सकते हैं, उसमें आप वो भी देख सकते हैं जो आप सांप पाल के नहीं सीख सकते। आराम से आप वो देखा करें पाल के सांप पाल के जो चीज़ मैंने सीखी वो एनिमल प्लेनेट और नेशनल ज्योग्राफिक में सीखी। उसको पकड़ना कैसे है, वो कब क्या करता है, क्या रिएक्शन होता है। मसला अच्छा होता ही है कि नॉर्मली लोग सांपों से डरते हैं, नॉर्मली लोग सांपों से नहीं डरते, लेकिन जब सांपों की बात की ना लोगों की भाई हटाओ, बात ही नहीं करनी अपने को, दूर से अच्छा लगेगा। उसके वो जो नीम पुजारी के साथ आता तो बचपन में सीखो जाते थे, तो हम जो बीच जाते थे तो हट के बाहर आता था सिर्फ उस वक्त कर लिया बहुत पूरा शौक पूरा हो गया, अपने को करना नहीं। अब जब से बड़े हुए हैं बाकायदा रीडिंग शुरू किया, पता चला कि हकीकत क्या है और एक्सेट्रा, भाई अपने को बातें नहीं करनी सामने। खैर कमिंग बैक टू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट लोग मेरे नजर में वो होते हैं जिनको पता होता है कि where they are going, how they want to go there, and what will be the destination. Now it is not necessary कि ये सिर्फ कैरियर के हवाले से हो. It also consists of कि आपको पता है कि यार इस एज पे मुझे शादी करनी है, इस एज पे मैं रिटायर हो जाऊंगा, इतना मुझे पैसे जमा करने हैं रिटायरमेंट से पहले, और ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मेरे गोल्स हैं। इसके हवाले से when you are talking about any particular thing, तो बहुत सी दफ़ा कभी ऐसा देखा है कि आपके दोस्त ने आपसे कम पढ़ा था प्रेजेंटेशन में, उसको कुछ नहीं आता था गधे को, और वो गया उसको सर ने दे दिए पूरे नंबर और हम गए तो हमें दे दिए 5। ये मेरा हाल होता था, मुझे कुछ नहीं आता था और मेरे नंबर इतने आते थे, सब बोलते थे भाई क्या करना है। तो उसकी वजह क्या थी? कॉन्फिडेंस। हाँ पुलिस वाले ने आपके बराबर वाले को तो रोका और उठा के तलाशी ली,
लेकिन आपको बोला बेटा जाओ कॉन्फिडेंट। खासतौर पे when you interact with agencies people ना, एजेंसी हो गई या बैंक्स हो गए, तो बैंक में अगर मैं किसी और का चेक लेके जाऊंगा 2 लाख रुपए का, मुझे ऊपर से नीचे तक देखेगा, फिर मुझे चेक देखेगा मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, और फिर जाके वो मेरा चेक पास करेगा। अगर मैं जरा भी शेकी हूँगा, he will never gonna do that. The best way to avoid peer pressure is to be confident. आपने जो कह दिया है मुझे वही करना है, खलास। तो हमारे पूरे इस रूम में जितने लोग हैं, I'm sure अल्लाह करे किसी के ना होता, लेकिन बहनों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, भाई बहनों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप बड़ी बहन को सामने बोल नहीं सकते। You can't argue with your elder sister. So what you gonna do? Stay quiet. I love you. Assalamu alaikum. ये कैसे होगा? उस वक्त जब उधर से बम्बार्डमेंट हो रही है, अंदर भी हो रही है। नहीं, आप उन्होंने बोल दिया ना, उन्होंने निकाल लिया। आप ही 100% correct and I love you. आपने अपना दूसरा रास्ता पकड़ा, अपना रूम में गए, कमरा लॉक और बैठ के आप कमरे में आएंगे। उसकी वजह ये कि आप वहाँ पे रहोगे तो आपके अंदर जितना भी वो बम्बार्डमेंट हो रही है वो बाहर आ रही है। वो बाहर आएगी। And you can't do that with your elders. हमारे यहाँ तो नहीं कर सकते। So best way is to avoid that. अच्छा, फिर कभी-कभी आपको सेल्फिश होना पड़ता है। आपके माँ बाप बोले नहीं बेटा ये करना है, आप बोलते नहीं, मैंने तो ये नहीं करना, तो यही करो। You have to be selfish. केक ऑफर हो रहा है, आपको पता है आप मोटे हो, ठीक है, आपको पता है कि आपने और खाया, देखने से मुरा देनी मैं खुद अम्मी ने इतने प्यार से केक बनाया है, मेरा लाडला मेरा बच्चा खा ले, मैं नहीं खाऊंगा। You have to be selfish sometimes. मान मोहब्बत तो होनी चाहिए। हमारे मेमनों में खास तौर पर बहुत होती है। हमारे तो बहुत होती है। हमारे सबसे बड़ा मुश्किल है पीयर प्रेशर करना। हिंदुस्तानियों में सुनने में आया है कि मुझे, मैंने वन हैंड कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन इतना प्रेशर नहीं होता। अपने यहाँ तो बहुत होता है मेमनों में, अल्लाह माफ करे। उसको किस तरह हैंडल करते हैं बोलता ही। मैं तो बेहतरीन तरीका रहा है किसी एक पावरफुल पीयर को है ना अपना वो बना लो, अपना जिगर बना, उसको कन्विंस कर लेना है। जैसे मैं अब्बा से बातें करनी थी ना, तो अब्बा से बातें करने का सिस्टम नहीं किया। जैसे मैं पंजाब गया था तो मेरी अब्बा से 6 दिन में 2 दफ़ा बात होती थी, और 2 दफ़ा बात की थी। शाम को कैसे हैं, ठीक है, मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी से 6 दिन बात हुई, क्या हाल है बेटा, कैसे हो, और 15-20 मिनट की लेन दी। लेकिन मैं क्लोज किससे हूँ, अब्बा से अपने तरीके से क्लोज हूँ, अम्मा से अपने तरीके से क्लोज हूँ, क्योंकि अब्बा से आप उस तरह बात कर ही नहीं सकते। अब्बा विल आस्क यू द लॉजिक, एंड वंस ही अंडरस्टैंड्स द लॉजिक, you could even not explain it better than him. My perfect way is to एक को साथ मिला दिया। अगर बड़ी बहन को बनाना है तो किसी छोटी बहन को मिला लिया, ताकि आसान हो जाता है तरीका। खैर जी, मूविंग फॉरवर्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट। पीयर प्रेशर के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेल्फ रिस्पेक्ट इससे आती है कि यार आप असल में ना अपने रिजल्ट से आपको बोलने वाला है यार आपने बेटा ये करना है, पर्टिकुलर फील्ड करनी है, या जॉब करनी है, या ये करना है, मेरे बिजनेस में लगना है। सर अपने मेमनों में होता है ना, हमारे यहाँ बड़ा होता है कि यार जो अब्बा का बिजनेस है उसी में लगना है। और नॉर्मली हमारी जो नई जनरेशन है बोलती है मैं पढ़ूंगा पहले, आई वांट टू स्टडी, मुझे दुकान पे जाके नहीं बैठना। तो you have to be confident and you have to dignify your self-respect. Yeah, Ba, I love you and I'll continue studying it and I'll help you with the shop if you need my help. एक वो तो अलग बात है कि अब्बा की तबीयत खराब हो गई है, you have to do it, there is no option. But if